वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 26 अक्टूबर रही बात हॉलीडे होने के कारण आज मार्केट बंद है। बट इसी बीच में गैस एक स्टॉक में हाल फिलहाल में ही Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए स्ट्रीट एस्टीमेट को इसने बीट नहीं किया और इसकी वजह से गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने अभी के टाइम इसको डाउनग्रेड कर दिया है। इससे गैस बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टफोलियो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। मार्केट में गैस मैं देखता हूँ कि हमेशा लोग हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में कुछ ज़्यादा फोकस करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास गैस हाई ग्रोथ वाली कंपनी होनी चाहिए। जो कंपनी निफ्टी 50 की बहुत ही अच्छे डिविडेंड देती है वो भी होनी चाहिए, और जो कंपनी गैस आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाती है और इंडेक्स का पार्ट होती है वो भी होना चाहिए। गैस उन सब कंपनी में कभी भी गिरावट होती है बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आने वाले कल में गैस उनका जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई पड़ता है। तो फटाफट गैस एक स्टॉक में अभी के टाइम जो न्यूज़ होते हुए देखने को मिलते हैं उसको मैं गैस A to Z होकर ज़रूर अनबाइस्ड होकर डिस्कवर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे गैस डीमर्जर को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जब से मैंने चैनल का शुरुआत किया तब से गाइस मैंने इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में आपको बहुत बार समझाने की और सिखाने की कोशिश की, और ये भी बताया गाइस कि मार्केट में बिना बैंक के एनबीएफसी का तेज़ी नहीं आ सकता। एक समय ऐसा था कि मार्केट में गैस एक बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग था जब कोविड आ गया था, और गैस एनपीए के इशू की वजह से बहुत सारे बैंक एनबीएफसी काफ़ी डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से गैस मार्केट लोअर सर्किट में फ्रीज हो गया था। बट आपको अच्छे से पता है कि फिनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए 36% के आसपास इनके वेटेज हमें दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद गैस जो आईटी की बात की जाए वो हमें दिखाई पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से गैस आपने ये नोटिस किया कि लास्ट 2 साल से दो कंपनी में, दो सेक्टर में बहुत पैसे बन रहे थे। एक था गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो अपने आप में गैस इंडेक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। 10.5% के आसपास, 11% के आसपास इनकी वेटेज है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तेजी और इसमें गिरावट पूरे मार्केट का गैस जो मूड माहौल है वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि अभी के टाइम में गैस इन्फोसिस में, टीसीएस में, टेक महिंद्रा में, एचसीएल टेक में बहुत सारी जॉइंट कंपनी जो आईटी को बिलोंग करती है उन सब में करेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। तब कोर्स गैस एक समय जो मार्केट को चला रहे थे और जिसकी वजह से गैस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी का माहौल था। मार्केट ने गैस 7.5 के आसपास बॉटम बनाने के बाद 18,000 की जर्नी करी थी। वहाँ पे गैस बैंक एनबीएफसी ने कोई रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट अभी के टाइम में गैस जो नंबर्स हमने बैंक एनबीएफसी में विटनेस किए, जस्ट लाइक गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसी बैंक के, आपको समझ में आना चाहिए गैस कि उन सब की वजह से जिनके पोर्टफोलियो में बैंक एनबीएफसी की कमी है, इसलिए गैस जो रैली विटनेस हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात की जाए 17,700-800 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट में गैस जिनके पोर्टफोलियो में बैंक एनबीएफसी की कमी है, इसी की वजह से गैस उनका पोर्टफोलियो अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है। और रीज़न साफ है, बिकॉज पिछले कुछ समय से बहुत लोगों ने गैस आईटी में वेटेज बढ़ा दिया था। तो ये गैस बीच बीच में जो साइकिल्स हैं ये चलते रहते हैं। बट यस, इसमें गैस एक बहुत बड़ा नाम है, इसको मैं बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं ऑफकोर्स रिलायंस के बारे में ही, बिकॉज मैंने क्या बताया गैस कि एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म में आराम से भरोसा कैटेगरी में रख सकते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया गैस कि एक आध बैड क्वार्टर से आप बिल्कुल भी कंक्लूड ना करें, बिकॉज सबको पता था गैस कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के प्राइस में कमी हमें देखने को मिल रही है, इनके जो रिफाइनरिंग मार्जिन है उसमें भी कटौती हमें दिखाई पड़ी। क्योंकि इस नंबर्स के बाद इस कंपनी में 15% के आसपास या फिर उससे लगभग एक करेक्शन हमें दिखाई पड़ रही है। एक समय गैस ये स्टॉक भाग के 28 के ऊपर गया था, बट गैस बीच में हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। एक साल की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज एक साल से होल्ड किया, पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं। मैंने आपको साफ बता दिया कि अभी के टाइम रिलायंस भागेगा, आईटी भागेगा, बैंक भागेगा, तो पूरा मार्केट गैस यहाँ से 20 या 25 हज़ार भी चला जाएगा। तो ऑफकोर्स बीच बीच में करेक्शन जो होता है ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा गैस कोई स्टॉक भागेगा नहीं और हमेशा कोई स्टॉक गिरेगा नहीं। आपको गैस समझना पड़ेगा कि इन सब कंपनीज़ में क्यों आने वाले कल में गैस एक बहुत बड़ा दमदार मोमेंट हो सकता है। पे आऊँगा गैस, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो ये सब एक ऐसी कंपनी जो 5 साल में आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल करती है। बट यस, इनके प्रोफाइल की बात की जाए 5 ईयर्स में गैस इसने 1 लाख को 2.65 लाख बनाए हैं इन स्पाइट ऑफ दिस करेक्शन। तो आपको पता है गैस कि मार्केट में एक ब्लू चिप कंपनी से हम लोग को रियलिस्टिक व्यू रखना चाहिए, जहाँ पे गैस एफडी में हमारे पैसे 8 साल, 9 साल, 10 साल में डबल होते हैं। और कोई कंपनी गैस जो ब्लू चिप है, इंडेक्स का स्टॉक है, जहाँ रिस्क बहुत ही कम है, उन सब कंपनी में गैस अगर 5 ईयर्स में पैसे डबल होते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको रिस्क भी नहीं चाहिए और कंपनी में रिवॉर्ड भी चाहिए। अगर आपको हाई रिस्क वाली कंपनी चाहिए तो ऑफकोर्स रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। बट यस, उन सब में गैस गिरावट का भी खतरा होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में छोटा निवेश हो या बड़ा निवेश हो, बट इन सब कंपनियों का सब टाइमली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कैसी कंपनी है जो अभी के टाइम में बिजनेस का समूह हमें दिखाई पड़ता है। मैंने कहा ये जो लाइन है इसको बहुत बार दोहराया, बिकॉज इसके पहले का रिलायंस एक रेंज बाउंड था, बट अभी का जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही एग्रेसिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे गैस रिलायंस जियो की बात की जाए,
या फिर रिलायंस रिटेल की बात की जाए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ा दोस्तों ये आने वाले कल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। कभी भी कैसे अगर इनकी लिस्टिंग होती है नैस्डैक में, जियो की मैं बात बोलो जो बीच में कैसे हवा हुआ था, आप समझ सकते हैं कैसे रिलायंस में और भी तेज़ी आ सकती है। कैसे वक्त बताएगा, बट आपको पता है कि रिलायंस के जो 4 बिजनेस है उसमें गैस ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, जियो और रिटेल जो बिज़नेस है वो मेन बिज़नेस हमें दिखाई पड़ता है। उसको छोड़ गैस रिलायंस मीडिया में काम करता है और ये बहुत जगह पे गैस सेगमेंट में काम करते हैं। तो जब गैस मार्केट में गिरावट थी, मार्केट में गैस एक तरफा रिलायंस में तेज़ी थी, बट ये सभी के टाइम गैस जो बैंक एनबीएफसी है वो इधर पर गैस लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो आने वाले कल में गैस एक मौका होता है जहाँ पर रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी पर आप निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। पहले गैस हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी जहाँ पे गैस रिलायंस का डीमर्ज हो सकता है, जो इनके जियो फाइनेंशियल बिजनेस हैं जो बहुत ही कम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये जितना भी गैस जो मैनेजमेंट लिए कंपनी है, चाहे वो इंश्योरेंस की बात की जाए या फिर बात की जाए मैनेजमेंट की, एसेट मैनेजमेंट की, ये कंपनी गैस उसमें काम करते हुए देखने को मिलती है, जहाँ पे एक के बदले आपको एक शेयर एडिशनल मिल जाएंगे। इसको लेकर कोई भी टाइमलाइन, कोई भी डेट अभी के टाइम अनाउंस होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, बट यस कंपनी ने गाइस जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है वो अभी के टाइम में स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं जो कंपनी का जो प्लान है आने वाले दिनों में, जो कंपनी सोच सकती है कि रिलायंस रिटेल को अलग कर दिया जाए, जिसकी वजह से बहुत ऐसे निवेशक है जो रिलायंस में इसलिए निवेश नहीं करते हैं बिकॉज अभी भी गाइस वो समझते हैं कि रिलायंस एक ऑयल वाली कंपनी है और बहुत लोग ऐसे इससे भाग जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस रिटेल की बात की जाए कि वन ऑफ द गाइस फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। जियो ने गैस जो लीड अभी के टाइम विटनेस करी है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कितना रफ्तार से गैस जियो आने वाले कल में अपने जो पेनिट्रेशन है पूरे इंडियन मार्केट में उसको कर सकता है, बिकॉज 5G गैस लॉन्च हो ही चुका है और आने वाले कल में गैस जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा रिलायंस को उससे बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारी ब्रोकर्स की रिपोर्ट हमें दिखाई पड़ी, बिकॉज मैंने क्या बताया कि हाल फिलहाल में गैस रिलायंस के नंबर्स हमें दिखाई पड़े थे जो कि स्ट्रीट एस्टीमेट को उसने बीट नहीं किया था और बिकॉज इनके मार्जिन्स में इशू था, बिकॉज ऑयल रिफाइनिंग जो मार्जिन है गैस वो अभी के टाइम में थोड़ा सा कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से गैस मैक्वायरी की बात की जाए इसने गैस अंडर परफॉर्म टारगेट देके 2000 के आसपास नवाजा है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस इधर पे सेल रेटिंग दे दी है, तो इससे गैस बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि आपको गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जिस दिन समझ में आ गया और जिस दिन गैस क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और जिस दिन गैस आपको समझ में आ गया कि आपके बिजनेस के पीछे आपके प्रमोटर होते हैं और प्रमोटर गैस अगर विजनरी होते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देती है। बट येस वो करेज होना चाहिए कि आप एडिशनल जो शेयर्स हैं वो बाई ऑन डिप्स को परचेज कर सकें। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 10 साल में 20 साल में यहाँ से बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, बिकॉज मैंने क्या बताया गया स्मार्ट प्रमोटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लीन एनर्जी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, हाइड्रोजन एनर्जी की बात की जाए, ये सब गैस कंपनी इसमें काम कर रही। साइज़ पर अगर आप ध्यान दें तो पूरे भारत की दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी है। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए उन सब में भी गैस बहुत रिनाउंड ग्रुप हमें दिखाई पड़ता है। 16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो 400 पॉइंट के आसपास करेक्शन हमें दिखाई पड़ा है, 2180 के आसपास। इनके एक साल लो हमें दिखाई पड़ते हैं। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 25 के आसपास है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए 10 के नीचे है। बट मैंने क्या बताया कि जिस दिन गैस अगर रिलायंस रिटेल और जियो बिजनेस अलग आइडेंटिटी बन के जस्ट लाइक जियो फाइनेंशियल लिस्ट होगी, आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग जो अभी के टाइम वेट कर रहे हैं कि मुझे ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस में निवेश नहीं करना है, तो ऑफकोर्स गैस उनके लिए बहुत बड़ा एक रास्ता खुल जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस इनके जो प्रोमोटर्स हैं ये बहुत ही विजनरी है। मिस्टर मुकेश अंबानी के बारे में गैस आपको अच्छे से पता है, जो कंपनी को बहुत ही अच्छे से चलाए हैं और जो गैस रिलायंस पिछले 20 साल में नहीं कर पाई, मुकेश अंबानी का इस नेतृत्व में वो कंपनी ने 10 साल में कर दिया है। रिलायंस की बात की जाए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कंपनी का इस एक एक साल में 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ के आसपास बिजनेस करे, आपको समझ में आना चाहिए गाइस कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन ऐसा नहीं कि हमेशा हाई रहेंगे, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में जो कमोडिटी का प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते हैं इनको गाइस इससे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, जो कंपनी का साल दर साल 50,000 करोड़, 67,000 करोड़, 70,000 करोड़ के ऊपर लेकिन प्रॉफिट दर्ज करें, तब समझ सकते हैं कैसी किस कद की कंपनी ये सब बन चुकी है अभी के टाइम। इसकी बात की जाए बहुत लोग इसलिए भी निवेश नहीं करते बिकॉज जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। 3 लाख करोड़ से ऊपर गैस रिलायंस के ऊपर डेट है। बट रिलायंस से गैस हो पता है कि कुछ वक्त पहले ही नेट डेट फ्री घोषित किया था, मतलब इनके ऊपर डेट तो है लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इनके पास वो कैपेसिटी है कि इस डेट को ये पूरा वन टाइम में चुका सकते हैं। तो रिलायंस का डेट फ्री नहीं है, नेट डेट फ्री। इसका मतलब ये होता है कि रिलायंस कभी भी
अपने जो बिजनेस में जिनकी बोरोइंग से कर्जे हैं इनको चुका सकती है, बिकॉज रिजर्व पे अगर आप ध्यान दें तो ऑलमोस्ट गैस 8 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। रिलायंस की बात की जाए, मैंने क्या बताया, ये थोड़ा स्लो भागने वाली कंपनी है, बट येस कंटिन्यूसली बेसिस में गैस पैसे बनाएगी। और इन सब कंपनी में गैस अगर आपको सही लेवल मिलता है, जो कि गैस अगर आप देखें जो 200 का मूविंग एवरेज है, जब जब गैस इसमें गिरावट हमें दिखाई पड़ती है तब तब गैस इसमें खरीदने का एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। हाल फिलहाल में गैस इसने बहुत बार 2350 के आसपास, 2300 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी और फिर से गैस ये भाग के 2500 के आसपास गया भी था। मैंने गैस स्टॉक फटाफट ने बहुत बार आपको 2350 के आसपास जो लेवल्स हैं उसको इंडिकेट किए थे, जो गैस आप चाहें तो उस लेवल पर अपना जो जीटीटी ऑर्डर उसको लगा सकते हैं। मंथ की चार्ट की बात की जाए, इसमें गैस ऐसा कोई बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज कोविड पेंडेमिक के बाद कैसी कंपनी एक तरफा भागता हुआ दिखाई पड़ा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि इंडेक्स मैनेजमेंट सीखिए और आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या मूवमेंट हमें दिखाई पड़ रही है। लास्ट 1 साल से गैस इस कंपनी ने कोई पैसे नहीं बनाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी आपको अच्छा मौका दे रही है। और जितना भी गैस इसमें कॉन्सोलेशन है, अगर वो चलेगा तब धीरे धीरे गैस इस कंपनी को उठा सकते हैं। और अगर मैक्वारीज का टारगेट का जो 2000 के आसपास है, अगर वो मिलता है तो वहाँ पे गैस एक वन इन लाइफ टाइम मौका होगा जहाँ पे गैस आप अपना निवेश को अच्छे खासे बढ़ा सकते हैं। बॉटम टॉप किसी को पता नहीं होता, बट येस आपके पास लाइन्स हैं, बिल्कुल ही पैनिक ना करें। ये सब गैस लॉन्ग टर्म में एक हीरा स्टॉक है, बट येस ये कब चलता है, जब मार्केट में गिरावट होती है, पैनिक होता है, तो ऑफकोर्स गैस यही सब इंडेक्स को संभालते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी बहुत दमदार है और इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हैं बिल्कुल ही पैनिक ना करें। और जो गैस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके मैंने जो कमेंट्री दी कि आपको मिल जाएंगे शेयर्स, लेकिन ये उनके अतिरिक्त में गैस कोई पैसे नहीं मिलेंगे। डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बिकॉज सीसीए का अप्रूवल लगेगा, बहुत सा रेगुलेटरी बॉडी है उसका अप्रूवल लगेगा, तब जाएगा ऐसी सब कंपनी उधर पे अपना स्टेप को जोरदार तरीके से आगे बढ़ा सकती है। छोटी सी अपडेट थी गैस आपके पास है, बिल्कुल ना पैनिक करें और निचले भाव पर गैस जितना मिले ऐसी कंपनी जो लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को और भी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करने की क्षमता रखती है, उन सब बिजनेस से फेथ करना सीखिए। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक करके इनकरेज करिए और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग प्रेस नहीं करते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।